नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी समास के 30 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इस 30 प्रश्नों के अभ्यास में चलें इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास है। निम्नलिखित में से द्विगु समास है, तो यहाँ द्विगु समास जो देखा गया है, द्विगु समास के बारे में पूछा गया है। यह प्रश्न है षडानन, पंचानन, त्रिनेत्र, तिबारा। इस तरह से यहाँ पूछा गया है, इसमें से द्विगु समास क्या है। षडानन जो है यह बहुब्रीहि समास है। पंचानन यह भी बहुब्रीहि समास है। त्रिनेत्र यह भी बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर उपनाम दिए गए हैं, दोनों पद प्रधान नहीं हैं। दोनों पद प्रधान न होने से तीसरा पद प्रधान है। जब तीसरा पद प्रधान है तब वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सही विकल्प आपका है द तिबारा, 3 बार। तिबारा 3 बार। इस तरह से अगले प्रश्न के अभ्यास पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। अब यहाँ द्वंद्व समास पूछा गया है। हरा सघन, नीचे ऊपर, नील कमल, लाल सुर्ख। इस तरह से यहाँ द्वंद्व समास बताना है, तो आप ध्यान देंगे द्वंद्व समास अपने आप आपको समझ में आएगा। हरा सघन, नीचे ऊपर, नीचे और ऊपर। यहाँ पर आप सही विकल्प है, क्योंकि नील कमल में कर्मधारय है, लाल सुर्ख में कर्मधारय है, हरा सघन में कर्मधारय है। क्योंकि यहाँ सघन कैसा है, हरा, और कमल कैसा है, नील, सुर्ख कैसा है, लाल। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य हैं, तो ब ऑप्शन जो आपका है, ब विकल्प, नीचे ऊपर, नीचे और ऊपर, यहाँ जो है यह द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगे होते हैं, जिसका तात्पर्य और के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है ब, द्वंद्व समास। ब विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों की पहचान कीजिए। यहाँ समस्त पद की पहचान करनी है। इसमें समस्त पद जो दिए गए हैं उसकी पहचान करनी है, किसके समस्त पद हैं। आजन्म जो है यह समस्त पद है, किस समास से संबंधित है। तत्पुरुष समास से, अव्ययी भाव समास से, द्वंद्व समास से, बहुब्रीहि समास से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास, प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद ही प्रधान होता है। इस तरह से यहाँ देख पा रहे हैं आजन्म अर्थात जीवन पर्यंत, जीवन भर। यहाँ सही है, समस्त पद जो सही आपका मिला है वह समस्त पद है आजन्म का। ब ऑप्शन सही विकल्प है आपका ब, अव्ययी भाव समास। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है ईश्वर दत्त। ईश्वर दत्त में आप देख पा रहे हैं इसमें किस समास से यह समस्त पद लिया गया है। ध्यान से देखना है। ईश्वर दत्त समस्त पद है ईश्वर दत्त। करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। करण कर्ता, कर्म, करण से ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा, यहाँ के द्वारा के संदर्भ में अर्थ आ रहा है कि के द्वारा या से द्वारा होता है। किसके तात्पर्य में,
करण तत्पुरुष के तात्पर्य में, करण के तात्पर्य में होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सही है आ। चलिए अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शरणागत। शरणागत ध्यान से समस्त पद हैं, किस समाज से संबंधित समस्त पद हैं? इसको सही करना है, क्योंकि परीक्षाओं के लिए यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इन अभ्यास को सही सही कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका समास तैयार हो गया। तो चलिए शरणागत में आते हैं, क्या सही है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। यहाँ ध्यान रहे बहुव्रीहि शब्द वर्तनी में भी पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत लिखते हैं, तो बहुव्रीहि ही होता है। हमेशा याद रखेंगे, लिखना भी सीखे रखेंगे। इसी के साथ यहाँ अगर विकल्प देखें, शरणागत शरण में आने वाला, शरण में आया हुआ, शरणागत शरण में आया हुआ, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। स विकल्प आपका सही है, स विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है महापुरुष। महापुरुष 4 समास दिए गए हैं, किससे संबंधित समस्त पद है? कर्मधारय, द्विगु तत्पुरुष, द्वंद्व तत्पुरुष, अव्ययी भाव। इस तरह से यहाँ पर देखें महापुरुष में, तो महापुरुष में भी सही विकल्प आपको देखना है, कर्मधारय तत्पुरुष है, कर्मधारय तत्पुरुष है। महापुरुष अर्थात पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, पुरुष कैसा? महान। कर्मधारय, कर्मधारय की बात की जा रही। यहाँ तत्पुरुष इसलिए लगाया गया है कि तत्पुरुष के कर्मधारय और दिगु भेद होते हैं, इसलिए दिगु और कर्मधारय के सामने तत्पुरुष लगाया गया है। हमेशा याद रखेंगे कर्मधारय और दिगु तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, 2 रूप होते हैं। इस तरह से यहाँ पर यह तत्पुरुष लगाकर लिखा गया है, हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तिकोना। तिकोना कर्मधारय तत्पुरुष, दिग तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तिकोना, तो आप तिकोना देख रहे हैं, तिकोना जैसे 3 कोना, 3 संख्यावाचक, प्रथम पद संख्यावाचक आ गया। जब प्रथम पद संख्यावाचक आ गया तो हमेशा आप याद रखेंगे दिगु हो जाता है, दिगु में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात तो किसके लिए यह प्रयोग किया गया होगा? आपको समझ में आ गया होगा। जब दोनों पद, समास के दोनों पद प्रधान न हो, तीसरा पद प्रधान हो, इस तीसरे पद के प्रधान होने पर कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे बहुव्रीहि अर्थात शिव। चंद्रशेखर किसका नाम है? शिव। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचरित। रामचरित की बात करते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से का की के संबंध तत्पुरुष की बात की जा रही। राम का चरित, राम का चरित। यहाँ पर अविकल्प आपका सही है, तत्पुरुष समास। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुखप्रद। सुखप्रद दिगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो सुखप्रद में जो आप देख पा रहे हैं कौन सा समास होगा? दिगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। सुखप्रद में सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प क्या होगा? कर्मधारय समास। सही विकल्प आपका क्या है? कर्मधारय समास। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है जल पिपासु। जल पिपासु कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, दिगु समास। जल पिपासु, सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प क्या है?
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुण युक्त अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। गुण युक्त, गुण से युक्त, यहाँ पर भी आपको सही विकल्प मिल गया। सही विकल्प क्या होगा? तत्पुरुष समास। सही विकल्प क्या होगा? तत्पुरुष समास। इसी तरह अगला प्रश्न है भयग्रस्त, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। भयग्रस्त, तो यहाँ समस्त पद जो भयग्रस्त है, भय से ग्रस्त, तो से आ रहा है। इस तरह से आपका सही विकल्प होता है तत्पुरुष समास। आप देख पा रहे होंगे तत्पुरुष क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इस समस्त पद में दोनों पदों में कारक चिन्हों का लोप है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेल यात्रा, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। रेल यात्रा, जल्दी बताएं। तो सही विकल्प मिल गया। सही विकल्प है तत्पुरुष, रेल की यात्रा, रेल की यात्रा। इस तरह से अगले प्रश्न राजभक्ति, राजभक्ति, सही विकल्प का चयन करें। राजभक्ति, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो सही विकल्प आपका होना चाहिए तत्पुरुष समास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेत्रहीन, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। नेत्रहीन, जल्दी बताएं। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मृत्यु सागर, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु तत्पुरुष समास। तो मृत्यु सागर में कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय, क्योंकि मृत्यु सागर, मृत्यु सागर, सागर किसका? मृत्यु का। तो यहाँ विशेषण विशेष की प्रधानता होने के कारण तत्पुरुष समास हो रहा है। इस तरह से यहाँ तत्पुरुष समास आपका सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शांति दूत, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। शांति दूत, शांति दूत में सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प है तत्पुरुष समास। सही विकल्प है तत्पुरुष समास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिर दर्द, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। सिर दर्द, सिर दर्द जी, तो सही विकल्प आपका होगा तत्पुरुष समास। सही विकल्प आपका है तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है महाराजा, महाराजा, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास। तो महाराजा में जो सही विकल्प आपका है कर्मधारय तत्पुरुष समास। राजा कैसा? महान। सही विकल्प है राजा कैसा? महान। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है महादेव, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। महादेव, महादेव का ध्यान से देखें। महादेव तो होगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। महादेव किसका नाम है? शिव। महादेव, महान देव अर्थात शिव। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीव्र दृष्टि, तीव्र दृष्टि जो यहाँ शब्द है इसका सही विकल्प क्या है? द्विगु तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो सही विकल्प आपके सामने जो है स, कर्मधारय तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राण प्रिय, द्वंद्व समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास।
प्राण प्रिय। कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प आपका है ब, कर्मधारय तत्पुरुष समास। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दीर्घजीवी। अगला प्रश्न है दीर्घजीवी में कौन सा समास है, अर्थात यह समस्त पद किस समास से संबंधित है? दीर्घ तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो दीर्घजीवी में सही विकल्प आपका है कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महावीर। महावीर कर्मधारय तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु तत्पुरुष समास। महावीर में सही विकल्प है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कमल नयन। कमल नयन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो कमल नयन में कर्मधारय तत्पुरुष समास है। कर्मधारय तत्पुरुष समास है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, इनमें से मृगनयनी किसका समस्त पद है? किस समास के अंतर्गत आने वाला समस्त पद है? मृगनयनी। तो देख पा रहे हैं सही विकल्प है कर्मधारय तत्पुरुष समास। सही विकल्प है कर्मधारय तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देहलता। देहलता किस समास से संबंधित समस्त पद है? अव्ययी भाव समास, द्विगु तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। यहाँ पर सही विकल्प है देहलता कर्मधारय तत्पुरुष समास। देहलता जो है कर्मधारय तत्पुरुष समास से संबंधित समस्त पद है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तिकोना। द्विगु तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास। तिकोना शब्द, तीन कोना। तो आप समझ गए होंगे सही विकल्प क्या होना चाहिए। सही विकल्प क्या होना चाहिए? संख्यावाची पद आ रहा है पहला। तो संख्यावाची पद जब पहला आ जाए तो वहाँ पर समास हो जाता है द्विगु समास। वहाँ पर समास हो जाता है द्विगु समास। इसी तरह से अगला प्रश्न है सप्ताह। सप्ताह अव्ययी भाव समास, द्विगु तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने जो है, यहाँ पर भी संख्यावाची पद आ रहा है। संख्यावाची पद आने के कारण वह विकल्प आपका सही है द्विगु तत्पुरुष समास। इस तरह से आज की 30 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।